हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम रिवाइज करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिवीजन समझ लेते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं थर्मो का, इफ वी से अबाउट थर्मो, तो थर्मो यानी कि थर्मी का मतलब होता है हीट। अगर मैं कहूँ कि थर्मी, ओके, सो ये जो नाम आया वो कहाँ से आया? थर्मी से आया। थर्मी का मतलब होता है हीट एंड डायनामिक्स का मतलब होता है कॉज। यहाँ पे कॉज जो है ये कौन है? हमारा एनर्जी है। यहाँ पे जो कॉज है दिस इज एनर्जी और पावर। तो यहाँ पे जो कॉज है ये कौन है? एनर्जी और पावर, और थर्मी जो है वो हीट है। तो होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कन्वर्जन होता है। किस तरह का कन्वर्जन? हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? पावर या फिर एनर्जी में, या फिर एनर्जी और पावर को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? हीट में। तो इसी कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। साइंस का वो हिस्सा जो कि डील करता है कन्वर्जन ऑफ हीट टू एनर्जी और पावर और एनर्जी टू हीट, इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद द चैप्टर, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एज वी नो कि इस चैप्टर में हीट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले हीट को समझते हैं कि हीट जो है इसका क्या मतलब होता है। व्हाट डज द हीट मीन्स ओवर हियर? अगर कोई आपसे कह रहा है हीट के बारे में, तो हीट इज नथिंग बट, यहाँ पे हमारे पास जो हीट है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके ऊपर? हीट के ऊपर। अगर आपसे कोई पूछता है कि हीट क्या है, तो आप उसको क्या कहोगे? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी? यानी कि लगातार एनर्जी जो है वो क्या होगी? फ्लो होगी। कैसे फ्लो होगी? ये हमेशा फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये हमेशा फ्लो होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो यहाँ पे हीट इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये कैसे फ्लो करेंगे? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है ये फ्लो करेंगे ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे काफी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लिया? एक कप ऑफ टी लिया है। इस कप ऑफ टी को हमने जो टेम्परेचर है, 1 सेकेंड, लेट मी मेक इट क्लियरली। यस, हमने यहाँ पे क्या लिया? एक कप ऑफ टी लिया। तो यहाँ पे जो इस कप में चाय है उसका जो टेम्परेचर है, लेट्स कंसीडर कि इट इज 89 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टी है उसका जो टेम्परेचर हमने रखा है वो हमने कुछ कंसीडर किया है यहाँ पे 89 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो टी है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 89 डिग्री सेल्सियस। अब इसको लाके हमने एक सराउंडिंग में रख दिया। इसको लाके हमने कहाँ पे रखा? एक सराउंडिंग में रख दिया। और मान लेते हैं कि जिस सराउंडिंग में हमने इस टी को लाके रखा है उसका टेम्परेचर जो है वो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारा सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर जो है वो कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। नाउ गाइज, वी नो कि थोड़े टाइम बाद जो है यहाँ पे क्या होगा? ये जो 89 डिग्री सेल्सियस है टी, ये एक टाइम तक फ्लो करेगा। ओके, इसका टेम्परेचर एक टाइम तक जो है गिरते 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 इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। और ये कितने पे आएगा? ये 27 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ओके, उससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट जो है ये स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी है। कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। जब तक डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा, ओके, यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा तब तक ये क्या करेगा? फ्लो करेगा। और कैसे फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है वो फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा है? यहाँ पे जो टी है ये क्या कर रहा है? हीट को दे देगा। किसको दे देगा? सराउंडिंग में दे देगा। कब तक देगा? जब तक इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या नहीं हो जाता है? बराबर नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, जो टी था उसका टेम्परेचर कितना था? 89 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ पे हमारी टी ने क्या किया? अपना टेम्परेचर जो है वो दे दिया। किसको दे दिया? सराउंडिंग को दे दिया। कब तक दे दिया? जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या नहीं हो गया? बराबर नहीं हो गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं, ओके, यहाँ पे हम कह सकते
कुछ एक्सचेंज हो रहा है, यस यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है, समथिंग इज एक्सचेंज, यहाँ पे टेम्परेचर गिराने के लिए कुछ जो है वो क्या किया गया, एक्सचेंज किया गया। तो यहाँ पे क्या एक्सचेंज किया गया, यहाँ पे हीट एक्सचेंज किया है। दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज हुआ है, हीट एक्सचेंज हुआ है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ना। ऐसा नहीं होता है कि ये चाय जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तब तक फ्लो करेगा जब तक डिफरेंस इन टेम्परेचर रहेगा। जहां यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, यहाँ पे फर्दर फ्लो जो है वो नहीं होगा। तो अब जब दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम यानी ये जो टी है इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, और ये जो सराउंडिंग है इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे नो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। अब कोई हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, थर्मल का मीन्स हीट या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर। थर्मल मीन्स हीट या फिर आप क्या कह सकते हो, टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम मतलब यानी बराबर है, अगर बराबर है तो डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस नहीं है तो दोनों के बीच में ना हीट एक्सचेंज होगा ना टेम्परेचर एक्सचेंज होगा। सो दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे जो है अभी ये जो हम लोग ने बात किया, दिस वाज समथिंग ऑफ वी कॉल्ड एज, यहाँ पे हमारे पास जो अभी हमने बात किया है वो किसके बारे में बात की है, हीट के बारे में बात की है। अब एक चीज और जिसके बारे में हमें बात करना है यहाँ पे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इसी पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या कहा गया है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट सेम एग्जैक्टली वही जो अभी हमने देखा है वहां पे कप ऑफ टी पे, कि जब दो चीज का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा, यानी कि दो लोगों के बीच का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा, तो फर्दर देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन टू अनदर, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन यहाँ पे अचीव हुई है, दैट इज टेम्परेचर गिरते 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 एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां पे दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। मूविंग टू द नेक्स्ट, समथिंग वी हैव व्हिच इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हिच इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, if two systems are each in thermal equilibrium with third system, they are also in a thermal equilibrium with each other। इसका क्या मतलब होता है, इधर सुनो। हमने क्या बोला कि हमारे पास यहाँ पे ना टोटल 3 गैसेस है, हमारे पास ना टोटल कितने गैसेस है, 3 गैसेस है। तो लेट्स कंसिडर ये गैस ए है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, गैस बी है, और ये जो है वो मेरा क्या है, गैस सी है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या पता चला कि ए जो है इसका टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास जो गैस ए है उसका टेम्परेचर जो है वो बराबर है किसके, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा वाला है विच इज कॉल्ड एज सी। तो पहले कंडीशन में ये कहा गया कि गैस ए जो है वो किसके बराबर है, गैस सी के बराबर है। तो इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया। दूसरे केस में इसने हमसे क्या कहा कि जो हमारा गैस बी है, ओके, मूविंग फर्दर उसने हमसे क्या कहा कि यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग दी गई है, 1 सेकेंड, यस, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी चीज दी गई है, अभी ये किसके बारे में बात कर रहा है कि वही गैस ए जो था अभी तक किसके साथ बराबर था, सी के साथ। अब ये क्या कह रहा है, जो गैस ए है, ओके, उसका टेम्परेचर किसके बराबर है, इसका टेम्परेचर जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इसने हमको इस तरह का कुछ कंडीशन दिया, हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, सेकेंड इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं ना कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पहले और दूसरे से हमें पता चलता है, अगर ए सी के बराबर है एंड ए बी के बराबर है, यानी कि जो मेरा गैस ए है, ओके, यहाँ पे हमारे पास जो गैस ए है वो किसके बराबर है, गैस बी के, एंड थर्ड जो है ये किसके बराबर है, गैस सी के बराबर है।
तो ये जो लॉ है इसको क्या कहा गया है, जीरोथ लॉ। ये जो लॉ है कि A इज इक्वल्स टू बी एंड B इज इक्वल्स टू सी, देन A B C तीनों जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, इसी लॉ को क्या कहा गया है, जीरोथ लॉ कहा गया है। ओके, दिस इज कंसिडर एज व्हाट, जीरोथ लॉ। और इसको जीरोथ लॉ क्यों कहा गया, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो पहले आ चुका था, और जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, ये आपका बाद में आया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऑलराइट, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं अगले उस पे। ना इस चैप्टर में हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसके साथ हमें डील करना होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म जिसके साथ आप डील करोगे उसका क्या नाम है, हीट। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके कि हीट जो है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ एनर्जी है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होगा। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको क्या कहा गया, इंटरनल एनर्जी कहा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे इसको क्या कहा गया, इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को कहा गया है एनर्जी एसोसिएटेड विथ रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम। नाउ लेट मी क्लियर यू कि मान लो कि ये आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आपके पास क्या है, गैस है। अगर इस कंटेनर के अंदर आपके पास गैस होंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये रेस्ट पर नहीं होंगे, ये कंटिन्यूअसली किस पे होंगे, मोशन में होंगे। तो लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे जो है हमने क्या लिया, एक गैस का मॉलिक्यूल ले लिया, वन सिंगल मॉलिक्यूल जो है मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये हमारा एक गैस का मॉलिक्यूल है। तो ये गैस का मॉलिक्यूल जो है ना ये कंटिन्यूअसली मोशन पे जाएगा, यहाँ पे टच करेगा, अगेन फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हिट करेगा, फिर यहाँ पे मूव करेगा, कुछ इस तरह से जो है ये क्या करेगा, रैंडमली यहाँ से वहां जो है ये क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी एनर्जी एसोसिएटेड है किसके साथ, इस गैस के रैंडम मोशन के साथ, उसी को आप क्या कहोगे, इंटरनल एनर्जी कहोगे। और इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल ई से। अगर स्मॉल एलिमेंट लिया तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी यू से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड व्हाट इज वर्क, वर्क के बारे में हम बात करेंगे, वर्क के बारे में हम बात करेंगे आगे। सो मूविंग फर्दर, नाउ यहाँ पे जो है हमारे पास क्या कहा गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हम लोग दो तरह के चेंजेस जो है वो देखेंगे। तो इधर ध्यान दो, हमने एक सिस्टम लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम को हमने क्या किया, हीट किया। तो ये मेरा कुछ सिस्टम था, वन सेकेंड, हाँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, दिस वाज द कंटेनर गिवन टू यू। इसके अंदर जो है आपके पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। ओके, इसके अंदर जो है हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल है। तो दो सीन है, एक जो है यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका ये जो है पिस्टन, यहाँ पे हमारे पास जो है इसका जो पिस्टन है हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, दो केसेस होते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका पिस्टन जो है वो फिक्स होता है। तो वन सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस केस। ये वर्क वाला केस जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहे। ओके, सो वन सेकेंड, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ओके, दिस इज द कंटेनर आई हैव टुक ओवर हियर। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसके अंदर जो है ना गैस रखा, और इस गैस को इसमें रखने के बाद मैंने इसके बाद एक फिक्स पिस्टन से इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये मूवेबल नहीं है, ये जो पिस्टन है वो कैसा है, फिक्स है। ये हमारे पास जो पिस्टन दिया गया है यहाँ पे, ये जो मेरा पिस्टन है ये कैसा पिस्टन है, ये फिक्स है। तो ये इस पिस्टन के आर्म्स हो गए, यस। सो दिस इज द पिस्टन गिवन टू यू, और ये जो पिस्टन है वो कैसा है, फिक्स है। और यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास क्या है, कुछ गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है, दिस आर नथिंग बट ये हमारे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो अभी जो इसका प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, वो सब अभी फिलहाल ये इनिशियल पॉइंट पे। तो अभी इसका जो भी टेम्परेचर होगा, ओके, इसका जो टेम्परेचर होगा दैट इज द इनिशियल टेम्परेचर, और इसका गैस का जो भी वॉल्यूम होगा वो उसका क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। और इस गैस का जो प्रेशर
प्रेशर होगा अभी के लिए, ये इसका क्या है, इनिशियल प्रेशर है। अब हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया, ओके, हमने क्या किया, इस गैस को हमने क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया। तो हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, क्यू प्रोवाइड कर दिया। तो हमने क्या देखा कि कुछ टाइम के बाद, ओके, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हमारा जो ये जो गैस था, ये हमारा जो कंटेनर था, अगेन द कंडीशन इज सेम, ये जो है हमारा कुछ इस तरह का कंटेनर था। ओके, थिंग इज दैट कि यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो मूव नहीं हो सकता था। ये जो पिस्टन है हमारा वो कैसा है, फिक्स पिस्टन है। यहाँ पे हमारे पास जो पिस्टन दिया गया है वो क्या है, फिक्स है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है। सो ये हमारे जो है वो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। मान लेते कि पहले इसका टेम्परेचर जो था ना वो कितना था, 273 केल्विन था। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 273 केल्विन। तो जब आप इसको हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, यस। तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 273 प्लस जो भी आपने इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया है, जो भी आपने हीट प्रोवाइड किया है, उसके हिसाब से जो भी इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगा। तो ये 273 प्लस हो जाएगा, इसमें कुछ टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर, जैसे कि हमें पता है कि इसका जो पिस्टन है उसको हमने कैसा रखा था, फिक्स रखा था। अगर पिस्टन को फिक्स रखा था तो यानी कि यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है वो मूव नहीं करेगा। अगर पिस्टन मूव नहीं करेगा तो ये जो है हमारा क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इनिशियल वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा किसके, फाइनल वॉल्यूम के। क्योंकि मेरा पिस्टन नॉन मूवेबल था तो मेरा फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दोनों जो है वो क्या होगा, सेम होगा। VI जो है यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल वॉल्यूम। सिमिलरली व्हाट अबाउट द प्रेशर, अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा और वो वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होगा तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमारा फाइनल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज वन कंडीशन। ये जो हमने फर्स्ट कंडीशन लिया है इसके अंदर हमने क्या किया है, इस कंडीशन में हमने क्या रखा है कि हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम है उसको क्या रख दिया, हमने कांस्टेंट रख दिया। तो ये जो हमारा फर्स्ट केस था, हमने हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। नाउ दिस इज वन थिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा केस दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट केस प्रोवाइड किया गया है, दिस इज समथिंग अगेन वी हैव अ कंटेनर ओवर हियर, ओके, उसी तरह का सेम कुछ रिप्रेजेंटेशन। तो हमने क्या किया, पिछले और इस कंडीशन में हमने क्या चेंजेस लिया, इधर ध्यान दो। पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कंप्लीट चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको थर्मोडायनामिक्स का पूरा चैप्टर जो है वो आ गया। नाउ इस बार जो मेरा पिस्टन है वो मूवेबल है, यस। इस बार जो मेरा पिस्टन है ये कैसा है, हमारे पास इस बार जो पिस्टन है ये मूवेबल है और इसका जो मास है वो भी बहुत कम है। दिस इज लाइट फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। ये जो है हमारे पास जो हमारा पिस्टन है वो कैसा है, मूवेबल है। तो अगेन हमने क्या किया कि हमारे कंटेनर में जो है ना हमने क्या रखा, यहाँ पे कुछ हीट रखा, सॉरी कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे हमने रखा। हमने सिस्टम को क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया। पहले इसका प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर और इसका वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम, और इस टाइम पे इसका टेम्परेचर जो है वो कितना था, T था। सो मूविंग फर्दर, अब क्या होगा यहाँ पे, what will happen next over here, अगेन ये जो है वो हमारा क्या था, पिस्टन था। तो थिंग इज दैट कि पिछली बार जो पिस्टन था हमारा, ओके, वो नॉन मूवेबल था। तो पिछली बार जो हमारा पिस्टन जो था वो मूव नहीं करता, लेकिन इस केस में क्या है, हमारे पास जो मेरा पिस्टन है वो क्या है, मूवेबल है। ये जो हमारे पास पिस्टन प्रोवाइड किया गया ये कैसा है, मूवेबल है। तो जब सिस्टम में हीट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये पिस्टन जो है एक डिस्टेंस से वो क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर। तो हमने क्या किया, सिस्टम को हीट दिया तो ये जो है वो डिस्प्लेस कर गया एक डिस्टेंस से, दैट इज कॉल्ड एज dx। और यहाँ पे जो मेरा पिस्टन था पहले उसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अब वो कुछ वहां पहुंच गया। नाउ ये जो पिस्टन है इसका जो एरिया है दैट इज समथिंग कॉल्ड एज, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो
कितना है, ए है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, व्हाट वी विल सी ओवर हियर, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यस 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या थे, गैस के मॉलिक्यूल्स थे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे पिस्टन जो है वो मूवेबल था, तो अब क्या होगा कि जब आपने सिस्टम में हीट प्रोवाइड किया तो आपका जो प्रेशर अभी फाइनल है ये बराबर है, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर जो है ये आपका सेम है, दोनों जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जो फाइनल वॉल्यूम है ये आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस केस में हमारा वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इन सब प्रोसेस में क्या होता है, इधर ध्यान दो। तो ये जो सेकंड केस है इसमें क्या हुआ कि जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो हमारा वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे ध्यान देते, यहाँ पे हमारे पास जो है वो और क्या दिया गया। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यस, ये जो हमारा सेकंड केस है, यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारे सिस्टम का प्रेशर है वो हमारा क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया। अब इधर ध्यान दो, जब ये पिस्टन मूव किया इस डिस्टेंस से यहाँ ऊपर गया तो इसने कितने का डिस्प्लेसमेंट किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया dx का। तो इस प्रोसेस में जो है ये क्या करेगा, काम करेगा। तो अगर ये काम करेगा तो काम को हम लोग किस तरह से देखते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से देखते। यस, फोर्स इंटू किससे देखते, डिस्प्लेसमेंट से देखते। यहाँ पे जो हमारा फोर्स लगेगा, अगर आप प्रेशर का फॉर्मूला देखोगे तो कितना है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पे अगर आप फोर्स देखोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पी ए डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, dx। क्या आप एरिया इंटू dx को, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया था उस पिस्टन का, यहाँ पे हमारे पास जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया था उस पिस्टन का, उसके साथ यहाँ पे हमारे पास जो है जो भी इंक्रीमेंट करेगा तो ये जो है हम लोग को क्या देगा, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें क्या देगा, वॉल्यूम देगा। तो फोर्स जो है यहाँ पे वर्क डन जो है ये कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू पी इंटू डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। थ्रू आउट द चैप्टर इसी फॉर्मूले के तहत जो है वो रिवॉल्व करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, क्या कहा गया है, इधर क्या दिया गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास जो है ना, हमने क्या किया, हमारे सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है उसको क्या किया, चेंज किया बाय हीटिंग। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया था, गैस मॉलिक्यूल दिया गया था। यहाँ पे हमारे पास ये जो कंटेनर था इसके अंदर हमारे पास क्या था, गैस मॉलिक्यूल था। हमने क्या किया, सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया। जब हमने हमारे सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया तो लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे हमारा जो पिस्टन जो है वो नॉन मूवेबल है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, दैट इज वेल ऑब्वियस, प्रेशर जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे उसके साथ साथ जो है हमारा टेम्परेचर जो है सिस्टम का वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, वो भी इंक्रीज हो गया। तो यस, जस्ट गिव मी अ मिनट। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे कुछ देखा। हमारा जो सिस्टम था, ये जो इनिशियल टेम्परेचर था, यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था दैट वाज समथिंग 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब मैंने मेरे सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया तो मेरा टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना इंक्रीमेंट हुआ, 100 का इंक्रीमेंट हुआ। कैसे हुआ, जब मैंने मेरे सिस्टम पे क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया। जब मैंने मेरे सिस्टम पे हीट प्रोवाइड किया तो मेरा टेम्परेचर जो है सिस्टम का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ से क्या पता चलता है, ओके, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन देखने से पहले हमने एक चीज और किया, ओके, हमने एक चीज और किया, सेम कंटेनर लिया। इस बार जो मेरा पिस्टन था वो कैसा था, मूवेबल था। ओके, लास्ट वाली कंडीशन की तरह नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे सिस्टम पे जो है ना, यहाँ पे हमने हमारे सिस्टम में अगेन गैस लिया। बट द थिंग इज दैट इस बार जो मेरा पिस्टन है वो कैसा है, मूवेबल है। यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है वो कैसा है, मूवेबल है। तो अब हमने क्या किया, इस पिस्टन को पकड़ा
और ऊपर नीचे थ्रू आउट हमने क्या किया, उसको मूव किया। तो हमने उसको मूव किया। जब आप अपने हाथ को हाथ पे रब करोगे तो व्हाट यू फाइंड कि ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे जो है हीट प्रोड्यूस्ड होता है। आप जब रब करोगे अपने हाथ को हाथ पे तो व्हाट यू विल फील कि जो यहाँ पे हमने क्या इंड्यूस किया, हीट जो है हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो सिमिलरली जब आप पिस्टन को कंटिन्यूसली अप डाउन मूव करोगे तो इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। जब आपने पिस्टन को मूव डाउन किया, अप डाउन यहाँ पे मूव किया, तो आपने क्या देखा, कुछ टाइम के बाद ये जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था ये कितना हो गया, 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने क्या देखा कि हीट को बढ़ाने का दो तरीका था। एक जो है हमने क्या किया, सॉरी, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का दो तरीका था। एक जो है वहां पे हमने क्या किया कि सिस्टम पे हीट प्रोवाइड किया। दूसरे में हमने क्या किया, सिस्टम पे कुछ काम किया, दैट इज पिस्टन को ऊपर नीचे मूव किया। तो हमको क्या पता चला कि यहाँ पे जो है हमें क्या मिल गया, हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस। सेम यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे जो चेंजेस थे वो सेम थे, लेकिन दोनों को किससे लाया गया, दो अलग अलग तरीके से लाया गया। पहले क्या किया गया, सिस्टम को हीट दिया गया। दूसरे में क्या किया गया, कुछ काम किया गया सिस्टम पे। तो यानी कि आप हीट दे के भी क्या कर सकते हो, हीट दे के आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप कुछ सिस्टम पे काम करके वहां पे क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। एंड दैट हीट विल गिव राइज टू व्हाट, टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हीट जो है वो दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, टेम्परेचर जो है उसको दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। या तो आप सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दो, या तो आप सिस्टम पे कुछ काम कर दो। ओके, सो यस, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कंक्लूजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये आपको एग्जाम्स में, दैट इज सॉरी नॉट इन एग्जाम्स, ये आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर में जो है ये चीज बार बार आपके लिए रिपीट होगी। ओके, सो आ गए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे, विच इज समथिंग कॉल्ड एज वर्क एंड हीट आर रिलेटेड। ये दोनों एक दूसरे से जो है क्या है, रिलेटेड है। तो ये चीज तो हम लोग ने अभी देखा कि वर्क एंड हीट जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, काम करोगे तो सिस्टम पे हीट डेवलप होगा। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि लेट्स कंसिडर कि मेरे पास जो है ना एक कंटेनर है। तो पहले कंडीशन में प्लॉट कर देती हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। So give me a second. Yes. All right. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर लिया। ओके, अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्या है, एक पिस्टन दिया गया है। और ये पिस्टन कैसा है, मूवेबल है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो पिस्टन है वो कैसा है, मूवेबल है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, इस तरह का कुछ हमने पिस्टन जो है वो ले लिया ना। मूविंग फर्दर, आगे जो है हमने इसके अंदर क्या ले लिया है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन प्रोवाइड की गई है, दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो भी कंडीशन प्रोवाइड की गई है वो क्या कंडीशन है, तो वर्क एंड हीट आर इंटर रिलेटेड। यस, वर्क एंड हीट जो है ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। नाउ लेट मी टेल यू एक चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन आएगा, वो क्या होगा। सो जब यहाँ पे वन थिंग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो मेरा पिस्टन है यहाँ पे, यस, यहाँ पे हमारे पास जो पिस्टन है ये कैसा है, मूवेबल है। ये जो मेरा पिस्टन है ये कैसा है, मूवेबल है, मासलेस है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मास नहीं हो सकता है, बट इतना है कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो मूवेबल है, मासलेस है, और ये जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनलेस है। ओके, सिस्टम पे कोई भी फ्रिक्शन जो है वो नहीं है। और थर्मोडायनामिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये आपका किसके ऊपर किया जाएगा, ये जो है हमारा मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे पढ़ा जाएगा। ओके, दिस इज फॉर अ मैक्रोस्कोपिक बॉडी। ये सारा कुछ जो है आप एक छोटी से बॉडी पे नहीं कर सकते हो, ये सब के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी लेनी होगी, दैट इज एक बड़ी बॉडी लेनी होगी। तो हमने एक पिस्टन लिया, मूवेबल, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। ओके, तो दो चीज हो सकती है, या तो ये जो सिस्टम है ये हीट लेगा। ओके, या तो ये सिस्टम जो है वो क्या करेगा, हीट लेगा। तो हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है कि पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम, बाय अ
सिस्टम, ओके। अगर सिस्टम ने हीट लिया, ओके, और उसके बाद इसका जो पिस्टन है वो क्या हुआ, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी ए टू बी चला गया, ओके। यहाँ पे मेरा पिस्टन जो है वो कहाँ से कहाँ पे चला गया, ए टू बी चला गया। तो पॉजिटिव वर्क डन ऑन अ सिस्टम, जब हमारा पिस्टन कहाँ से कहाँ पे गया, ए टू बी पे गया। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम ने कैसा काम किया, पॉजिटिव काम किया, जब वो कहाँ से कहाँ पे गया, ए टू बी गया। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पिस्टन मूव्स आउट, यानी कि वो बाहर की तरफ जब गया। तो यहाँ पे सिस्टम पे कैसा काम हुआ, पॉजिटिव काम हुआ, जब हमारा यहाँ पे सिस्टम जो है, यस 1 सेकेंड, जब पिस्टन कहाँ पे बाहर की तरफ मूव हुआ। तो यहाँ पे जब ये पिस्टन ए टू बी गया, यानी कि जब पिस्टन नीचे से एक जो भी उसका पोजीशन था, अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसने क्या किया है, पॉजिटिव काम किया है। लेकिन वहीं पे अगर ये क्या करता है, एक सेम सिस्टम यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ, साइड में ले रही हूँ, माइनर सा मैं प्लॉट कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है ना, ये इसका इनिशियल कंडीशन था, लेकिन अभी क्या हुआ, इस सिस्टम ने हीट दे दिया। यहाँ पे इसने क्या किया, सिस्टम ने हीट दे दिया। तो ये जो पिस्टन ऊपर था, अब वो किधर चला आया, नीचे की तरफ चला आया। तो इस केस में जो आपका सिस्टम है, यहाँ पे ये इसका इनिशियल कंडीशन था, ये इनिशियल कंडीशन से किधर चला गया, नीचे की तरफ चला गया। यहाँ से जो था, ओके, दिस वाज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन से ये नीचे की तरफ चला गया। तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव वर्क डन, यहाँ पे हमारा जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम, मेरे सिस्टम ने कैसा काम किया, नेगेटिव काम किया, जब पिस्टन मेरा कहाँ पे गया, अंदर की तरफ गया। तो यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है ये मूव्स इन, तो उस टाइम पे हमारा जो है ये क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव वर्क इज डन, दैट इज यहाँ पे पिस्टन मूव्स इन, तो मेरा जो नेगेटिव वर्क इज डन। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि वर्क और ये जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी है, ओके, वर्क और इंटरनल एनर्जी का जो रिलेशन है वो वाइज वर्स से है, ओके। अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर वर्क नेगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इस तरह का कुछ जो है वो रिलेशन आपको दिया गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे फिलहाल जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सो 1 सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस, यहाँ पे हमें ये नहीं चाहिए, ओके। सो बाकी आपको ध्यान होना चाहिए कि पिस्टन जब मूव करेगा ऊपर की तरफ तो उसने कैसा काम किया है, पॉजिटिव काम किया है। जब पिस्टन ने कैसा का नीचे की तरफ मूव हुआ है तो वहां पे सिस्टम ने कैसा काम किया है, नेगेटिव वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्टकट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पॉजिटिव वर्क डन, ओके, पॉजिटिव वर्क डन। जब पिस्टन हमारा कैसे मूव करेगा, पिस्टन मूव्स आउट, वो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क जो है वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन, जब हमारा पिस्टन कहाँ पे मूव करेगा, पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि जब पिस्टन मूव्स इन तो उस टाइम पे हमारा जो यहाँ पे काम होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा डेरिवेशन क्या दिया गया। हम क्या कहेंगे, लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। लेट, यहाँ पे हमने क्या कहा कि लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो देखते हैं। सो यस 1 सेकेंड, सो यहाँ पे हमने क्या कहा, लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे ए जो है वो मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके। लेट ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, यहाँ पे हम लोग ने किसका एरिया कंसिडर किया, उसको पिस्टन का। ये जो हमारे पास ये जो पाथ है ना, ये इसको हमने क्या ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको हमने कितना कंसिडर कर लिया, ए जो है वो कंसिडर कर लिया। अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा पिस्टन जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट इज वो कुछ जो है पॉइंट ए से किधर जा रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि टोटल फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, जो हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करके यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे वो कितना है,
तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया है। ओके, तो अब जब पिस्टन मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसने कुछ काम किया है, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट किया ना, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो हम क्या कहेंगे कि इसने जो है वो क्या किया है, यहाँ पे कुछ काम किया है। कितना काम किया है, कुछ dx का डिस्प्लेसमेंट जो है वो किया है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यस 1 सेकेंड, सो व्हाट यू गाइस गोइंग टू से इट ओवर हियर नेक्स्ट, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देयरफॉर वर्क डन बाय अ सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ पे हमारे सिस्टम ने जो है वो कितना काम किया, तो हम क्या कहेंगे, वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि छोटा सा वर्क लिया है। तो डी डब्ल्यू जो है दैट विल बी नथिंग बट फोर्स इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट। अब ऑलरेडी हमें पता है कि फोर्स जो है वो कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा। यस, यहाँ पे प्रेशर इनटू कितना हो गया, dx। तो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है दिस विल गिव राइज टू व्हाट, यहाँ पे वॉल्यूम को राइज देगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यस, यहाँ पे इस सिस्टम ने कितना काम किया इस डिस्प्लेसमेंट में, इस डिस्प्लेसमेंट में इसने कितना काम किया, प्रेशर इनटू चेंज इन, यहाँ पे जो भी उसका वॉल्यूम चेंज हुआ है उतना उसने क्या किया है, काम किया। सो मूविंग फर्दर, अभी आपने यहाँ पे छोटा सा वर्क डन निकाला है, यहाँ पे बड़ा पूरा कंप्लीट वर्क डन कितना होगा, तो कंप्लीट वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल टू व्हाट, फाइनल, और ये जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू डीवी। सो व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग फर्दर जो है, यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। नाउ लुक ओवर हियर, यहाँ पे हम और क्या लिख सकते हैं कि इसको फर्दर हम लोग कुछ इंटीग्रेशन को किस तरह से दे सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर को एज इट इज, जो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यस, दिस इज द वन फॉर्मूला वी कम टू नो ओवर हियर। ओके, यहाँ पे हमको एक चीज जो है ये पता चलती है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इधर ध्यान दो। सो हमने हमारे सिस्टम पे जो हीट प्रोवाइड किया है, ओके, हमने हमारे सिस्टम पे जो हीट प्रोवाइड किया है वो कितना है, Q है। लेकिन मान लो कि हमने हमारे सिस्टम पे जब हीट प्रोवाइड किया है तो पिस्टन ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया, यानी कि पिस्टन नीचे से ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे मैं इस केस को कुछ यहाँ पे ले लेती हूँ, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस। ये फॉर्मूले पे आपका चैप्टर जो है वो आगे डील करेगा, आपके जो भी डेरिवेशंस है ये इस पर डील करेंगे। तो हमने अभी बात करना है किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। यहाँ पे हम लोग जो है किसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिया है, जो हमारी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू दैट हमने सिस्टम को क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया। हमने सिस्टम पे क्या दिया, हीट दिया। तो जब हमने सिस्टम पे सिस्टम को जब हमने हीट दिया तो मेरा जो पिस्टन है उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया। ओके, मेरा पिस्टन जो है उसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया, दैट इज नो वर्क डन। यहाँ पे हमारा पिस्टन जो है बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ, दैट इज नो वर्क डन। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई काम जो है वो नहीं हुआ। तो जब नो वर्क डन वाली कंडीशन होगी, यानी कि ये जो है हमारा क्या था, यहाँ पे कंटेनर था, दिस वॉज द कंटेनर गिवन टू यू, और इसके अंदर आपने क्या प्रोवाइड किया, आपने इस सिस्टम पे, ये आपका कंटेनर था जिसके अंदर आपने अपने गैस के मॉलिक्यूल्स लिए थे, यू हैव पुट योर गैस के मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, और आपने क्या प्रोवाइड किया, सिस्टम पे हीट दे दिया। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे हमने हमारे सिस्टम पे हीट दिया, लेकिन ये पिस्टन जहाँ था वहीं रह गया, यानी कि इसने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं किया, बिल्कुल भी मूव नहीं किया। तो अगर इसने मूव नहीं किया, नो वर्क डन,
डन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन है वो कितना है, 0 है। तो उस टाइम पे जो इसकी एनर्जी होगी, ओके, इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर होगी जो भी आपने इसको हीट प्रोवाइड किया है। दिस इज समथिंग द फर्स्ट थिंग यू हैव। तो आपने आपके सिस्टम पे हीट दिया और सिस्टम में बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो आप क्या कह सकते हो, अगर ऐसा है तो मेरा जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, हीट के बराबर है। दिस इज समथिंग फर्स्ट यू हैव, ओके, ये आपके पास कुछ पहला आ गया। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, आगे नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड किया है कि ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ कि आपने सिस्टम को हीट दिया और वो पिस्टन जो है वो किधर बढ़ गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया। यहाँ पे आपके पिस्टन जो है वो किधर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो जब आपका पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया तो यानी कि पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ पे हमारे सिस्टम पे कैसा काम हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, और हम लोग ने ऑलरेडी एक चीज जो है वो डिस्कस कर लिया है कि जब सिस्टम पे इस तरह का कुछ काम होगा और वर्क और पॉजिटिव का रिलेशन जो है वो किस तरह का है, दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह का है कि दोनों जो है ना वाइज वर्से, अगर वर्क पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो भी अभी हमें कंडीशन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे सिस्टम पे यहाँ पे प्रोवाइड किया गया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू, तो हम क्या कहेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो मेरा इंटरनल एनर्जी जो है वो कितना होगा, नेगेटिव होगा। यस, इंटरनल एनर्जी जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या बन गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। तो यस, दोनों इक्वेशन जो है ये आपकी सेम चीज बता रहे, दैट इज बोथ आर टेलिंग अबाउट व्हाट, इंटरनल एनर्जी। तो आगे जो है हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर जो है यहाँ पे हमारा जो इंटरनल एनर्जी है ये कितना होगा, Q माइनस डब्ल्यू, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेट मी मेंशन इट ओवर हियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर हम थ्रू आउट द चैप्टर जो है क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं।